उनके अंदर आज एक आग होगी कि कैसे भी सरकार उनके अपनों का बदला ले, उन आतंकियों से, उस आतंकियों के आकाओं से, उस संगठन से जिसने इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश की, जिसने कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है वहां पर खून की नदियां बहाने की कोशिश की, जिसमें नरसंहार किया। तो इस नरसंहार का बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं परिजन सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार नरसंहार का बदला लेगी। और हमेशा हमने देखा भी है, जब भी कुछ घटनाएं हो, चाहे पुलवामा हो, उरी हो, उनके बाद सरकार ने कहीं ना कहीं एक्शन लिया है, चाहे वो बालाकोट रहा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो। इन सब के जरिए सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। एक बात तो तय है नीरज, एक बात तो तय है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जब हमने देखा था, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, सरकार की रणनीति होती है, सरकार बताती नहीं कि कब कहां कैसे क्या करना है। अंदर खाने बहुत कुछ तैयार हो चुका है इन आतंकियों के खिलाफ। और बड़ी खबर आ रही है, आतंकियों के पीछे 6 एजेंसियां हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, सेना के साथ 5 और एजेंसी शामिल हैं जो कि आतंकियों की तलाश और उनके खात्मे में लगी हैं। ऑपरेशन में बीएसएफ और सीआरपीएफ भी शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आईबी और एनआईए की टीम भी जांच में जुटी है। आतंकियों के पीछे 6 एजेंसियां लगी हुई हैं और एजेंसियों को उम्मीद है कि ये जो आतंकी थे, जो 7 से 8 की संख्या में थे, जो ये कायर आतंकी थे, उन सब का हिसाब जल्द होने वाला है। खालिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, 6 एजेंसियां, 8 आतंकी, क्या माना जाए? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, कब आएगी खबर कि ये सब के सब जहन्नुम पहुंच गए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी एजेंसीज काम कर रही है, सबको ये टास्क दिया गया है कि किसी भी हालत में इन हमलावरों को जो है खत्म करना है। और बहुत जल्द हम ये खबर सुन सकते हैं कि जिन्होंने ये हमला अंजाम दिया, जिसमें आदिल गोरी का भी नाम है, आसिफ का भी नाम है, उसको खत्म कर दिया गया। ये मैं आपको जंगल दिखाना चाहता हूँ। ये बाईसरन के बाहरी इलाके के जंगल है और ऊपर इसी के टॉप उस तरफ से बाईसरन इलाका पड़ता है। और ये घने जंगल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही ये इसी तरह के उस इलाके में जो है ये जंगल हुआ है। उस तरफ आप देखते हैं कैसे बर्फीले पहाड़ है, उसके नीचे बिल्कुल बाईसरन है घाटी, जो करीबन 7 किलोमीटर यहाँ से ऊपर ट्रैक है और वहां पर ये हमला अंजाम दिया गया। और बताया जा रहा है कि जो डिप्टी चीफ है लश्कर तैयबा के कुरैशी कसूरी, उसने जो है इसकी आदेश दिए थे, इसकी एक पूरी बैठक हुई थी और उसके बाद ये हमला प्लान किया गया था और फिर इस हमले को यहाँ पर अंजाम दिया गया। और हमले से पहले इस इलाके की रिकी की गई और जो टेररिस्ट थे वो पुंछ राजौरी से इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पहुंचे थे और फिर किश्तवाड़ और छात्रों के रास्ते यहाँ पहुंचे और यहाँ कई दिन वो रहे। खालिद एक बार फिर से बताइए, खालिद एक बार फिर से बताइए, लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसौरी ये पाकिस्तान में बैठकर हमले की प्लानिंग करता है और उसके 2 आतंकी आदिल गौरी, आसिफ शेख इस घटना में शामिल होते हैं। बड़ी खबर आ रही है, सेना सर्च ऑपरेशन में जुटी है। पहलगाम के जंगल में घुसी है सेना। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम में जहां आतंकियों ने कल नरसंहार करने के बाद वे भाग निकले थे, अब सेना उनके सर्च ऑपरेशन में जुटी है, उनकी तलाश में जुटी है और पहलगाम के उन्हीं जंगलों में घुसी है सेना जहां आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं और 27 बेगुनाह लोगों का कत्ल करने के बाद छिपे हुए हो सकते हैं।